दामाद जी, मेरी बेटी को बिना गलती के घर से क्यों निकाल रहे हो? बाबूजी आप पहले बैठिए, मैं बता रहा हूँ। बाबूजी अपनी बेटी से पूछिए मैं क्यों निकाल रहा हूँ उसे। बेटी बताओ क्या बात है? बाबूजी आप इन्हीं से पूछ लीजिए ना, मुझे घर से क्यों निकाल रहे हैं। मेरी तो कोई गलती नहीं है। हाँ बाबू, दीदी सही कह रही हैं। दीदी से ना गलती नहीं हुई होगी, जीजा से ही कोई गलती हुई होगी। बाबूजी आप अपनी बेटी को कौन सा संस्कार दिए हो? आज मेरी सैलरी आई तो मैंने बोला जाओ भाभी को दे दो, ये बोला नहीं मैं रखूँगी और मैं अलग रहना चाहती हूँ। बेटी, जो दामाद जी कह रहे हैं क्या वो सारी बातें सच हैं? हाँ बाबूजी, मैंने कहा था ये सब बातें सच हैं। कब तक एक में रहेंगे हम लोग, एक न एक दिन अलग होना है। बेटी, जब विदाई तुम्हारी हमने किया था ना, तो ये संस्कार हमने नहीं दिया था कि जाओ ससुराल में भाई भाई का अलग कर दो। हमने तुम्हें भेजा था कि परिवार को जोड़ के रखो। बाबूजी आप मुझे मत समझाइए, उनको समझाइए। बस बेटी चुप हो जाए। अब दामाद जी से गलती मान ले और आज के बाद कभी ऐसी बात मत करना अलग होने की। बाबूजी मुझे माफ़ी मांगने के लिए क्यों बोल रहे हो? सब लोग तो अलग रहते हैं, मुझे भी अलग रहना है। बेटी, तुमको पता नहीं है, जब दामाद जी 1 साल के थे तभी इनके माता पिता गुजर गए थे और इनकी देखभाल इनके बड़े भाई ने किया था। अपने बच्चों से भी ज़्यादा उनको प्यार दिए और इन्हीं के चक्कर उन्होंने कोई बच्चा भी पैदा नहीं किया और इन्हीं से तुम अलग होने की बात करवा रही हो। बाबूजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आज के बाद से ना ऐसा कभी नहीं बोलूँगी। बेटी, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो, जाके दामाद जी से माफ़ी मांगो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद से ऐसा कभी नहीं बोलूँगी मैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, तुमने अपनी गलती मान ली है ना, इससे बढ़ के ना कुछ नहीं है। बाबूजी आप अभी रुकिए, चाय वाय पी के तब जाइए। नहीं बेटी, मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, घर जाना है। और एक बात का ध्यान रखना, फिर से मुझे इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। बाबूजी मैं कान पकड़ के बोल रही हूँ, पूरी ज़िंदगी अलग होने की बात नहीं करूँगी। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, चलो।